विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए, प्रकाश डालिए, डिस्कस, एनालाइज, हाईलाइट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दो चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है। एक डिमांड है कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाए मेंस पे, यानी कैसे काम किया जाए। दूसरा एनसीईआरटी। इन दोनों की सीरीज लेके आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंस आंसर राइटिंग पे। मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए आपके पास कुछ, आपको सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल्स चाहिए आपको। ठीक है, बेसिक क्या होता है कि देखिए हर एक चीज के अपने एक रूल होते हैं। हर एक चीज के क्या होते हैं, अपने एक रूल होते हैं। उस रूल को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपके सक्सेस का चांस बहुत कम होता है। यानी आपको क्या पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको फंडामेंटल रूल्स पता होने चाहिए। पहले से एक बात कही गई थी, इसकी शुरुआत मैं एक कोटेशन से करता हूं। देखिए जो कोटेशन है वो क्या है, कोटेशन है कि पहले से एक बार पूछा गया, पहले कौन थे, फुटबॉल के लीजेंड, बहुत बड़े, जैसे आज के समय में आप देखते हो मेसी है, आज के समय में आप देखते हो रोनाल्डो है। उसी समय पे मतलब एक समय सबका क्रेज होता है ना, तो पहले थे ब्राजील की लीजेंड फुटबॉलर। तो उन्होंने जब वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के किक मारा करते थे, यानी फुटबॉल को हिट किया करते थे, उनसे जब पूछा गया कि आप ये सब कुछ करते कैसे हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सब अभ्यास है। उन्होंने क्या बताया फ्रेंड्स, सब क्या है, अभ्यास है। यानी कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें आपकी इंप्रूव होते चली जाएंगी। ठीक है, यानी क्या है, स्किल क्या होता है, स्किल डिमांड करती है प्रैक्टिस। आप जितना भी प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस किस वे में, राइट वे में। आप जितना राइट वे में प्रैक्टिस करोगे, सही दिशा में प्रैक्टिस करोगे, सही मार्गदर्शन में प्रैक्टिस करोगे, तभी वो फ्रूटफुल होगा, अदरवाइज वो आपको फ्रूटफुल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए। आप लोग डायरेक्ट प्रीवियस ईयर देखते हैं, ये देखते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए भी कुछ चीजें करने के लिए बहुत ही ज्यादा कुछ उसके रूल्स होते हैं। जब से सबसे पहला रूल्स क्या है कि आपको प्रश्न को पहले समझना है। मैं भी आऊंगा डिटेल में, आपको कुछ चीज समझा रहा हूं। दूसरा रूल क्या है कि उसे कैसे, उसके टेल वर्ड्स को समझे या पहले के वर्ड्स के, जैसे हमने आपको दिखाया, डिस्कस कीजिए, एनालाइज कीजिए, क्रिटिकल एग्जामिन। तो इन सब चीजों का मतलब क्या होता है, अगर ऐसे प्रश्न में इन सब शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो प्रश्न आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आपको क्या उसमें लिखना है। आपके पास ज्ञान मान लीजिए बहुत कुछ है और आपको पता ही नहीं है कि हमें देना क्या है। जैसे आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में तेल है, आप अच्छे ड्राइवर हैं, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि किस दिशा में जाना है तो आपका गाड़ी चलाना व्यर्थ है। चाहे आप उसे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाएं या आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाएं, लेकिन गाड़ी हमेशा संयमित होकर चलाएं। स्पीड को कंट्रोल में रख के ही गाड़ी चलाना चाहिए। इसलिए गाड़ी का जो आइडियल स्पीड होता है वो 80 किलोमीटर पर आवर ही ठीक है, फोर व्हीलर का। ठीक है, तो ये एक ऐसे इंफॉर्मेशन था कि आप लोग बहुत ज्यादा इसको, मतलब हम इसको कोई भी प्रोवोक नहीं कर रहे हैं कि आप गाड़ी तेज चलाएं। ठीक है, अब कहने का आपको क्या समझना है, सिर्फ आप भावार्थ समझेंगे कि मैं ये कह रहा हूं कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं। वो रूल्स कौन कौन से हैं, बिना वो रूल जाने, जैसे 5 स्टार होटल में आप जाते हैं, सेम वही दाल होता है, वही चावल होता है, वो भी किसान के हाथ से आता है। वो ऐसा नहीं कि वो उसको जो है कि 5 स्टार होटल के छत पे उगाया जाता है, सेम वही प्रोसीजर है, लेकिन क्या है, प्रस्तुतिकरण का तरीका भी डिफरेंट है। यानी स्किल, गवर्नमेंट भी चला रही है स्किल इंडिया प्रोग्राम, यानी कि स्किल्ड का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप स्किल्ड आएगी कहां से, अभ्यास से होगा। कुछ बेसिक मानक हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। ये वीडियोस मेंस की सीरीज के लिए काम आएगी। ये वीडियो काम आने वाली है समस्त मुख्य परीक्षा के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, जेपीएससी, कोई भी राज्य और संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य एग्जाम जिसमें लिखित परीक्षा का दारोमदार हो, उसके लिए वीडियो समान रूप से उपयोगी होने वाली है। और आपको पता है कि लिखित परीक्षा में बिना मेंस के स्किल के, बिना लिखे आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम फिल्टर एग्जाम होता है कि 10 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और उनमें से 10,000 20,000 बच्चे चूज किए जाते हैं मेंस लिखने के लिए, ताकि उनकी कॉपी को इवैल्यूएट अच्छे सिस्टम के तहत कराया जा सके। समझ में आ रही बात। तो हम आज इसी को लेके आए हैं, आपसे बात करेंगे और आपको कुछ चीज बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसे हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, अलग अलग वीडियो बनेगी ये। ठीक है, पहला है प्रश्न को समझना और उसके टेल वर्ड्स, जैसा कि अभी हमने प्रारंभ में बात किया था, टेल वर्ड्स क्या होते हैं, अभी हम आएंगे सब पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लेंगे। दूसरा फिर क्या होता है कि उत्तर की रूपरेखा तैयार करना। पहला क्या है, प्रश्न को समझ लिए, टेल वर्ड आपसे डिमांड क्या कर रहा है और उसे टुकड़ों में डिवाइड कर लिए कि अब हमें लिखना क्या है।
फिर लिखेंगे कैसे, इसका एक प्रारूप जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, फॉर्मेटिंग, इसकी अलग से आएगी। फिर उसी फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग, उसी फॉर्मेटिंग यानी आपने पहले स्टेप में प्लस समझा, दूसरे स्टेप में आपने फॉर्मेटिंग की, तीसरे स्टेप में आपने क्या किया, आंसर को लिख दिया। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आंसर का प्रस्तुतिकरण और आकर्षक बनाना, यानी फ्लो चार्ट कहां डालना है, डायग्राम कहां डालना है, मैप कहां डालना है, क्या इसे बुलेट पॉइंट में लिखें, क्या इसे स्टेटमेंट कहां डालना है, कोट कैसे डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, कौन से प्रश्न की कहां डिमांड है। यानी कि क्या है, जैसे जब कभी भोजन बन जाता है तो भोजन का प्रस्तुतिकरण भी आकर्षक का काम है कि आपको कोई व्यक्ति अगर थाली में एक ही में दाल भी दे दे, चावल भी दे दे, सब्जी भी दे दे, सैलेड भी डाल दे, अचार भी डाल दे, रोटी भी, पापड़ भी, और आपको ऐसे पकड़ा दे, वो एक अलग तरीका है। वही अगर आप अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां आप देखेंगे वो क्या है, प्रस्तुतिकरण का, प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। उनको यही सिखाया जाता है कि आप कैसे कस्टमर को अपनी ओर सम्मोहित करें, और उसी का वो आपसे 100 रुपए के बजाय आपसे 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 1,000 रुपए चार्ज करते हैं। वो चार्ज किस चीज का है, उनके स्किल का है, कि वो दूसरों से बेहतर उनके पास स्किल है। समझ में आई बात। तो हम स्टेप सबसे पहले समझते हैं ये लास्ट के वर्ड क्या है, अलग अलग। आइए देखते हैं इनको हम। देखिए सबसे पहले समझना है कि अंत के जो शब्द हैं, देखिए अंत के शब्द कौन से हैं, जैसे कि आपको पता ही है, देखा होगा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। जिन्होंने नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, चाहे यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं, या बीपीएससी दे रहे हैं, या जेपीएससी या एमपीएससी, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं। सबसे पहले क्या है, विवेचना कीजिए, देखा होगा। फिर आपने देखा होगा विश्लेषण कीजिए। फिर आपने देखा होगा लास्ट लिखा होता है प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, परीक्षण कीजिए, निरीक्षण कीजिए, समीक्षा कीजिए, आलोचना कीजिए, समालोचना करिए, और क्या है, वर्णन कीजिए और विवरण दीजिए। अब देखो इसी का इंग्लिश में भी आपने देखा होगा, डिस्कस, एनालाइज, हाईलाइट, एक्सप्लेन, इवेलुएट, क्रिटिकल अप्रेजल, एग्जामिन, इंस्पेक्ट, रिव्यू, क्रिटिसाइज एंड डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। अब हम इसी को ना क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, कि आखिर इसे पारी पारी देखने की कोशिश करेंगे कि अगर इन्हें टेल वर्ड्स बोलते हैं, पूछा जाता है कि टेल वर्ड्स बोलना तो ठीक नहीं है, कई बार ये पहले भी आ जाता है, ठीक है, कि आप निम्नलिखित कथनों पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए, ठीक है, या पूछ देगा कि इस कथन का मूल्यांकन कीजिए, या पूछ देगा आलोचना कीजिए। तो इसमें आपको लिखना क्या क्या है, कौन से प्रश्न में क्या डिमांड होता है, ये हम आज जानने की कोशिश करते हैं। तो ये पूछल्ले या महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिसमें प्रश्न का पूरा गुण छुपा होता है कि आपको उस प्रश्न को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ये आपके लिए एक रोड मैप तैयार करता है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे फ्रेंड्स अगर हम देखें तो यहां दिया हुआ है व्याख्या यानी कि एक्सप्लेन, वर्णन यानी कि डिस्क्राइब, स्पष्ट कीजिए। देखिए डिस्क्राइब, विवरण, और ये दोनों एक ही वर्ड हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या गया, स्पष्टीकरण और प्रकाश डालिए, ठीक है, क्लैरिफाई और ब्रिंग टू लाइट, ठीक। अब हम देखते हैं कि इनमें देखिए करना क्या होता है। देखिए इसमें जो वर्णन और विवरण वाले वर्ड हैं, कौन से, वर्णन और विवरण, जहां भी अगर पूछे कि वर्णन कीजिए या विवरण दीजिए, यानी कि डिस्क्राइब वाले जो प्रश्न आते हैं कि डिस्क्राइब कीजिए, डिस्क्राइब वाले प्रश्न में प्रश्न आपसे डिमांड करता है वर्णन, और इसमें प्रश्न करता है कि इसमें तथ्यों की जो गुंजाइश है वो ज्यादा होती है, यानी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपसे ज्यादा चाह रहा है वो इस पे। जबकि वही व्याख्या और प्रकाश डालिए, अगर कहीं ये पूछ रहा है आपसे कि उसे क्लैरिफाई कीजिए, यानी कि क्या कीजिए, उसका आप एक्सप्लेन कीजिए। अगर उसे आप व्याख्या कीजिए तो क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, या ब्रिंग टू लाइट कीजिए, यानी उसमें आप क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। प्रकाश डालिए वाले प्रश्न में क्या होता है कि उसे आपको सरल भाषा में समझाना होता है, यानी वो ऑलरेडी उस स्टेटमेंट को पूछ रहा है, अब आपको उस पर क्या करना है, प्रकाश डालना है, आपको उसे समझाना है। अब इसको हम देखिए प्रश्न के माध्यम से समझते हैं इन दोनों चीजों को। देखिए दो प्रश्न आपके सामने हैं। ये प्रश्न है यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 में जीएस पेपर 1 का प्रश्न नंबर 1। यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 का जीएस पेपर 1 का प्रश्न नंबर 1 है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि स्पष्ट करें मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला, ठीक है, उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। यानी क्या कर दिया यहां पे,
स्पष्ट करें। देख रहे हैं, पहले ही पूछ दिया है स्पष्ट करें, यानी कि क्या लिया गया है, हाउ विल यू एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन कीजिए। ठीक, वहीं देखिए दूसरा, देखिए क्या दिया है, वर्णन कीजिए, यानी पूछ रहा है। देखिए वर्णन करने वाले प्रश्नों में क्या था, आपको सरल भाषा में उसे समझा देना है। यहां क्या था कि आपको तथ्यों के साथ चीजों को किस हिसाब से आपको बताना है। अब देखिए, प्राथमिक चट्टानों की विशेषता एवं प्रकारों का, अब ये क्वेश्चन एकदम देखिए एकदम राइट निर्धारण में जा रहा है, एकदम सही दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन कहां जा रहा है, इसने खुद ही बता दिया कि प्राथमिक चट्टानों की विशेषता और प्रकारों, यानी क्वेश्चन एकदम क्लेरिफाई है। प्राथमिक जो चट्टान होते हैं उनका क्या विशेषता है और कितने टाइप के होते हैं, आपको सिर्फ समझा देना है 150 शब्दों में, शब्द को ध्यान रखना है और ये आएगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। फिर वही देखिए बात हो रही है, आपको क्या करना है, वर्णन और विवरण देने वाले में तथ्यों की गुंजाइश ज्यादा है, जबकि व्याख्या कीजिए और प्रकाश डालिए में क्या है, या स्पष्टीकरण दीजिए वाले प्रश्नों में क्या है, सरल भाषा में समझाते हुए प्रश्न को क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है, बता देना है। अब देखिए यहां पर रोल किसका प्ले होता है, जब आप पढ़ते हैं ना, जैसे आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा रखते हैं, स्पेशली जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं बहुसंख्यक लोग। लेकिन आपको यहां पे क्या करना है, यही डाटा आपका यहां काम आएगा। हम इस पे भी सीखेंगे कि आप डाटा को कैसे मिला के, यानी डाटा इन द सेंस कि आप फैक्ट को कैसे मिला के भी उत्तर लिख सकते हैं। आप फैक्ट को भी मिला के उत्तर लिखा जा सकता है। कैसे, आप 20-25 फैक्ट को मिला देंगे तो आपका 150 शब्दों का, 125 शब्द, जैसे यूपीपीसीएस 125 शब्दों के आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, तो उसको भी आप कैसे लिख सकते हैं। कैसे आप फैक्ट और कॉन्सेप्ट को मिला देंगे तो आपका उत्तर तैयार हो जाएगा, चाहे वो बीपीएससी का हो या यूपीएससी का हो। हम बारी बारी से इस पे बात करने वाले हैं। तो ये आप समझ गए कि व्याख्या, वर्णन, विवरण और स्पष्टीकरण और प्रकाश, इन चार चीजों में आपको यह ध्यान रखना है कि जो स्पष्टीकरण है और प्रकाश डालिए, इस पे सरल भाषा में समझाना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको दिशा दे दिया है, जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर देखा। लेकिन वहीं अगर आप देखिए कि जो डिस्क्राइब पूछ रहा है, यानी कि जो डिस्क्राइब, यानी कि जो पूछ रहा है कि विवरण दीजिए या वर्णन, जो कह रहा है विवरण दीजिए, विवरण देने वाले प्रश्नों की भी लगभग रूपरेखा समान होती है, बस उसमें हमें थोड़ा सा फैक्ट को ज्यादा एड ऑन, ज्यादा इन द सेंस फैक्ट थोड़ा ज्यादा एड ऑन कर दिए, बाकी दोनों के लिखने की शैली सेम हो जाती है। ठीक है, अगर प्रश्न 125 यानी कहने का मतलब है कि कम वर्ड का है, मतलब अगर लिमिट कम है तो हम फैक्ट का डाल के ठीक से लिख सकते हैं, फैक्ट से भी प्रश्न कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर वर्ड लिमिट 200 या उससे अगर प्लस है, ठीक है, तो यहां पे हम थोड़ा फैक्ट के साथ साथ सरल भाषा में उसको हम समझा सकते हैं। ठीक है, अब आइए आते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन है आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, समालोचना कीजिए, परीक्षा, परीक्षण, निरीक्षण, गुण दोष विवेचना, क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल एनालिसिस, ये आता है, एग्जामिन कीजिए, है ना, एग्जामिन कीजिए। देखिए किसी भी प्रश्नों में अगर एग्जामिन करने की बात आएगी, आलोचना, देखिए इसमें ना, इसमें कुछ प्रश्नों को अलग अलग कर दीजिए। जैसे देखिए आलोचना, अगर कहीं आ रहा है आलोचना कीजिए, तो आलोचना वाला जो प्रश्न है, जो कौन वाला प्रश्न होगा, आलोचना वाला। आलोचना वाला देखिए फ्रेंड, जो प्रश्न है ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। इसको हम, मतलब प्रोसीजर सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन वही देखिए समीक्षा, समालोचना और परीक्षण और या निरीक्षण, देखिए इन प्रश्नों की जो भी इनकी कैटेगरी है, यानी समीक्षा किसी भी चीज का कैसे होगा आप ये बताइए, जब तक आप उसे चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे। अब आपको यहां क्या करना है, प्रश्न को चेक एंड बैलेंस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न है यूपीएससी मेंस 2022 का जीएस पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 8, यूपीएससी मेंस 2022 जीएस पेपर 1 प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न पूछ रहा है पारिवारिक संबंधों में वर्क फ्रॉम होम, पारिवारिक संबंधों में, संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। 150 शब्दों में क्या पूछा है, एक्सप्लोर एंड इवेलुएट, पूछ दिया ना, इवेलुएट द इंपैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन
फैमिली रिलेशनशिप 150 वर्ड्स में से अब आप क्या कीजिए, इवेलुएट करना है। कहीं भी अगर आपको इवेलुएट करना होगा, यानी कि आपको अगर मूल्यांकन करना होगा या क्या करना होगा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं इवेलुएट करना होगा, तो इसमें आपको क्या करना होगा, किसी भी चीज का मूल्यांकन तभी हो सकता है जब आप यहां क्या करें, चेक एंड बैलेंस की रणनीति आप अपनाएं। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि आपको इसके गुण को भी देखना है और दोष को भी देखना है, और बाद में आप एक सामंजस्य भरा मत इन दोनों से रिलेटेड आप दे देंगे। ये इस प्रश्न की डिमांड है कि वर्क फ्रॉम होम के गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं, पारिवारिक संबंधों पे इनका क्या बुरा प्रभाव पड़ा और क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रहे, वो लिख के आपको इस प्रश्न को समझाना है। तो जब तक ये चीज नहीं समझेंगे आप प्रश्न की डिमांड को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए बहुसंख्यक विद्यार्थी अच्छा ज्ञान रखते हुए भी, क्वालिटी नॉलेज रखते हुए भी मेंस एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते। सबसे बड़ा रीजन है कि प्रश्न को जस्टिफाई करना, प्रश्न के साथ जस्टिस करना, प्रश्न को उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग लेके चलना। तो कम जानकारी में भी अच्छी बात लिखी जा सकती है। जैसे अगर यही प्रश्न देखिए, अब आप सबके भी दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चल रही होंगी। सबसे पहले प्रश्न समझ गए, टुकड़े में तोड़ लिए। यहां टुकड़े में तोड़ना क्या था, 3 था। एक, परिवार क्या है भारतीय परिप्रेक्ष्य में बता दीजिए। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम क्यों था, कैसे था और इसके क्या इंपैक्ट रहे, नेगेटिव पॉजिटिव। तीसरा, इनके निष्कर्ष को आपको बताना है कि कैसे क्या रहा। यानी कि क्या था, पहले प्रश्न को समझ लिया, टुकड़े में तोड़ लिया, फिर इसकी फॉर्मेटिंग कर ली, फिर इसको हम आएंगे वो पारी पारी से, भी तो हम सिर्फ समझने वाले प्यार है, बाद में इसको सजाना है वो बात की देखेंगे, ठीक है। आइए, लेकिन अब वही दूसरे तरह के प्रश्न की बात करते हैं, आलोचना। अगर कहीं भी आलोचना शब्द आ जाए, यानी कि क्या आ जाए, क्रिटिसिज्म कीजिए, क्या आ जाए, क्रिटिसिज्म कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, क्रिटिसिज्म वाले प्रश्नों में आपको क्या करना है, इसके दोष पक्ष को ज्यादा ऊपर लेके चलना है, गुण पक्ष को कम। जैसे कोई पूछ दे आपसे सीधा खड़ा करके कि इस व्यक्ति की बुराई कीजिए, तो आप उसके अच्छाई वाली चीजों पे बात कम करके जो उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट है वो आपको ज्यादा यहां पे क्या करना होगा, पॉइंट आउट करना होगा। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। समालोचना यानी परीक्षण, जब आप परीक्षण किसी भी चीज का करने जा रहे हैं, जैसे सपोज करिए आपको कॉपी मिल गई एग्जाम की कि लो भाई कक्षा 10 का एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम की कॉपी लो, आप चेक करो, तो आपसे क्या उम्मीद की जाती है कि आप उसको परीक्षण कर दीजिए। यानी कि अगर उसने अच्छा लिखा है तो अच्छा कीजिए, बुरा लिखा है बुरा कीजिए। लास्ट में आपको रिव्यू भी देना होगा कि आपने उसके नंबर क्यों काटे और जहां आपने नंबर दिए तो वो क्यों दिए, आपको उस लड़के में क्या अच्छाई लगी और क्या बुराई लगी। तो ये हो गया परीक्षण कीजिए। लेकिन अगर कहीं पूछ रहा है कि नहीं लीजिए ये कॉपी पकड़िए और इन 2 बच्चों की आप जरा आलोचना कीजिए, तो आपको उससे अच्छे पक्ष की अपेक्षा कम होती है उसके, फिर वहां पे आप उसके नेगेटिव इंपैक्ट किया या नेगेटिव पॉइंट्स को ज्यादा पॉइंट आउट करने की कोशिश करना चाहिए। समझ में आ गया होगा मेरे समझ से। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब हम लोग। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है अब यहां पे वो है विवेचना। वो क्या आ गया, विवेचना यानी कि डिस्कशन। विवेचना यानी कि डिस्कशन। देखिए ऐसे प्रश्नों को, इसमें क्या होता है कि किसी कथन या तथ्य की, किसी कथन को ले लीजिए, ये हमेशा ना विवेचना या डिस्कशन हमेशा आएगा जब वो कुछ स्टेटमेंट दे देगा, इस पे विवेचना कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों पे क्या होता है कि वो कुछ स्टेटमेंट, यानी वो प्रश्न का निर्धारण खुद कर दिया है। यानी जिसने भी प्रश्न, यानी कि यूपीएससी ने या स्टेट पीएससी ने, बीपीएससी ने, यूपीपीसीएस ने आपके लिए क्या तैयार कर दिया, यहां पे रोड मैप बना दिया है। अब उसी रोड मैप के अकॉर्डिंग आपको तथ्यों के साथ आगे बढ़ना है। जैसे हम इसे प्रश्न के माध्यम से पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका पर विवेचना कीजिए। प्रश्न का रोड मैप खुद तैयार है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, देखिए डबल इन्वर्टेड में है, अरे
देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, संवैधानिक निकाय भी है, वहां से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए, यानी कि वो खुद डायरेक्शन आपको दे रहा है, यानी आपको क्या कर रहा है, परिकल्पना आपके सामने रख रहा है, आपको अब सुझाना है, बताना है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, ये भी देखिए डबल में देखिए, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। ये स्टेटमेंट दे दिया आपको, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दिया। पहला प्रश्न है यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 प्रश्न संख्या 5 और ये 2022 का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है, यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 प्रश्न संख्या 1। ठीक है, दूसरा पेपर में क्या कह रहा है, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। क्या कह रहा है, यानी कि क्या कह रहा है, डिस्कस कीजिए। पूछिए ना, यहां डिस्कस कर दिया है और यहां क्या, यहां भी देखिए, यानी कि शब्दों पे आपको ध्यान दीजिए, विवेचना कीजिए और विवेचना दोनों पूछ रहा है ना, डिस्कस कीजिए, शब्दों पे ध्यान देना है, फिर उसके मेन थीम पे ध्यान। अब देखिए, लेकिन दोनों ही प्रश्न में आपको डायरेक्शन दे दिया, तो वही यहां बात कही जा रही है कि ऐसे प्रश्नों को लिखना कठिन नहीं है। ऐसे प्रश्न में सभी पक्षों को मिला देंगे अगर आप, कि कैसे, जैसे पहला अगर आप देखिए तो कानून कैसे बने, पर्यावरणीय कानून के लिए कैसे ट्रिब्यूनल बनाया गया, ठीक है, या आप ओबीसी वाला भी अगर प्रश्न देखिए तो ओबीसी की कार्य के बारे में देखेंगे, कैसे वो उनके मुद्दों को लेके आगे उठता है, ओबीसी के उत्थान के लिए क्या काम हो रहा है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। अब देखिए विवेचना वाले प्रश्नों में यह अंतर होता है कि इसमें किसी कथन तथ्य की चर्चा करते हुए तर्क। अब देखिए यहाँ पे दो चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपको कथन और तथ्य दिए जा रहे हैं वहां पे, जैसे इन दोनों ही प्रश्न में एक में तथ्य है दूसरे में कथन है, तो यहां क्या करना है कि इनको बहुत ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न, यानी आपको यार ऐसे प्रश्न को लिखना बहुत आसान है क्योंकि सारा चीज आपके पास तैयार है। अरे आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो सारी चीज तो पढ़ते ही है ना, न्याय अखबार पढ़ रहे हैं, दूसरा प्रश्न तो आप अखबार को पढ़ते हुए लिख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कैसे पर्यावरणीय मुद्दों को उठाता है। आप देखते हैं कि दिल्ली जैसे जगहों में भी प्रदूषण होते हुए कंस्ट्रक्शन बंद करवा देगा, आप देखे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर काम रुक जाता है। तो आपको इन सारी चीजों को, अखबार का भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। आप कहेंगे तो इस पे भी वीडियो बनेगा कि कैसे उसको अखबार से भी पढ़ के लिख सकते हैं। पहले प्रश्न को तो आप पॉलिटी पढ़ते हैं वहां से लिख दिया जाएगा, कोई भी बुक पढ़े आप, तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए आपको आगे प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। अब आइए आते हैं अब हम नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट एक आता है वर्ड, अगर आप देखेंगे तो इस पे आता है फ्रेंड विश्लेषण कीजिए, यानी एनालिसिस कीजिए। लास्ट में एक प्रश्न में वर्ड आता है विश्लेषण कीजिए यानी एनालिसिस कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, देखिए विश्लेषण और संश्लेषण दोनों क्या है, विरोधी शब्द हैं, ठीक है। संश्लेषण का अर्थ जहां बिखरी हुई चीजों को जोड़ना है, तो वहीं विश्लेषण का अर्थ क्या हो गया कि किसी एक विचार या कथन को सरल से सरल हिस्से में विभाजित कर देना। किसी एक विचार या कथन को क्या है, सरल से सरल चीजों में क्या कर देना होता है, विभाजित कर देना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं भी विश्लेषण वर्ड आ रहा है तो इसमें क्या कर देना होता है कि अभ्यर्थी जो भी हैं उन्हें वाई ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क वाले जो वर्ड होते हैं, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, समझ रहे हैं इस चीज को, यानी कि जो भी क्वेश्चन मार्क के वर्ड है इन्हें अपने दिमाग में आपको रखना है, तभी आप विश्लेषण करेंगे, ठीक है। अब विश्लेषण को करके उसी को संदर्भ का आधार बनाना चाहिए। आइए इसे हम प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न है यूपीएससी मेंस 2022 जीएस पेपर 2 प्रश्न संख्या 8 का ये प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न पूछ रहा है स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति, शब्द ध्यान दीजिए, प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन, ठीक है, में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 अपर्याप्त है। ये क्या दे दिया आपको, डायरेक्शन दे रहा है।
फिर पूछ रहा है विश्लेषण कीजिए, 250 शब्दों का है, विश्लेषण की बात कर रहा है क्योंकि आपको तर्क के आधार पर रखने हैं, तथ्य रखने हैं, तो शब्द सीमा यहां क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि जब आप किसी भी चीज का विश्लेषण तभी कर पाएंगे जहां आप वहां उस चीज को, उसके पहलू को खोल सके, उसे के एक एक पहलू को खोल सके। तो जब आप इसके पहलू को खोलेंगे तो ये कभी भी कम शब्द के प्रश्न में पॉसिबल आप जस्टिफाई इस आंसर के साथ नहीं कर पाएंगे, ये आंसर अधूरा रह जाएगा, आपका वर्ड लिमिट कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न को 250 शब्दों में भी यूपीएससी ने भी निर्धारण किया है। आप यहां देख सकते हैं 250 शब्दों में लिखिए, ठीक है। अब देखिए हम यहां समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये यही बात कह रहा है जैसे अभी हमने पीछे देखा कि यहां पे कब कहा, यानी कि क्या बात कह रहा है कि जो स्कूली शिक्षा है उसका वर्तमान कैसे उसको अवेयरनेस लाया गया, इसमें कैसे आप देखिए कि कंपलसरी किया गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, इसके कब अधिनियम 2009 ये दिया है, किस एक्ट में आए, और अगर यह अपर्याप्त है तो इसके लिए प्रेरणा आधारित पद्धति में किस हिसाब से इसे अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में ले सकते हैं, कैसे हम अभी हमारा क्या मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनरोल्ड हो, हम इनरोल्ड होने के अलावा हम ये देख सकते हैं कि कैसे उनमें इनरोल्डता के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन आए, शिक्षा पद्धति में क्या बदलाव होने की आवश्यकता है, शिक्षा पद्धति से जुड़े लोगों को कितने इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। मेरे कहने का मतलब मैं आपको सिर्फ इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका नहीं बता रहा हूं, इस प्रश्न के फैक्ट या कॉन्सेप्ट के बारे में मत जाइएगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम जब फॉर्मेट के बारे में आएंगे तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टेट और संघ के सब सॉल्व करेंगे यही ऑन, बिल्कुल लाइव होके, ठीक है, कोई बिल्कुल बैक नहीं, लाइव होके हम करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे चीजें होती हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको और इसकी सीरीज बनानी है, आज हमने बात फ्रेंड किस पे की, आज हमने बात की है केवल इस मुद्दे पे, आज हमने किस पे बात की है, केवल पहले पॉइंट पे कि प्रश्न को समझें और उसे टुकड़ें। अब इसकी 3 वीडियो और बनेगी, रूपरेखा कैसे तैयार करें, उत्तर कैसे लिखें, और इसकी यानी कि फॉर्मेटिंग का, आंसर राइटिंग कैसे करना है उसके बाद, और फिर इसे कैसे सजाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज, और अगर आप चाह रहे हो कि इसी सीरीज की वीडियो कंप्लीट हो तो इसे लाइक, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आप अगर कमेंट करेंगे तभी आगे की वीडियो को प्रोसीड किया जाएगा, अदरवाइज फिर ये आपके लिए ही बन रहा है, अगर आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा तो इसे स्टॉप किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और ये आपके लिए सहायक सिद्ध होगा, और इसे फॉरवर्ड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।